तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोनी फिशेस के बारे में यानी कि ऑस्ट्रिच फिश के बारे में। तो ऑस्ट्रिच फिश दोस्तों, ऑस्ट्रिच फिश का नाम का क्या मतलब होता है? ऑस्ट्रिच फिश का मतलब होता है दोस्तों बोनी फिशेस। तो इनके पास क्या होगा दोस्तों? एक बोनी एंडोस्केलेटन दोस्तों इनके पास पाया जाएगा। इनके पास एक ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन आपका देखने को मिलता है यानी कि बोनी एंडोस्केलेटन। अब दोस्तों ये जो है मैरीन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है। इससे पहले हमने कार्टिलेजिनस फिश में देखा, वो क्या थी? मोस्टली मैरीन थी। कुछ ही फ्रेश वाटर थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओनली मैरीन। तो वो सिर्फ मैरीन थी, लेकिन ये जो थी दोस्तों आपकी, ये जो है फ्रेश वाटर भी है और मैरीन भी है। और दोस्तों ये क्या होती है, इनके पास कुछ कुछ एडवांटेज वाले फीचर हैं कार्टिलेजिनस फिश के कंपैरिजन में। कार्टिलेजिनस फिश में क्या था? गिल थ्रेड जो थी वो पेयर्ड नहीं थी, और उनके पास क्या नहीं था? गिल कवर नहीं था यानी कि ओपर्कुलम नहीं था। इनके पास दोस्तों ये दोनों चीजें हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, यानी कि जो गिल्स हैं वो दोस्तों पेयर्ड है। गिल स्लिट्स क्या है आपकी? पेयर्ड है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं आपकी। और ये क्या है? ओपर्कुलम से कवर्ड है, यानी कि गिल कवर से कवर है। आप यहाँ पर गिल कवर को देख भी सकते हैं इनमें, कि गिल कवर से दोस्तों ये कवर्ड आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनके पास भी स्केल्स पाए जाते हैं। हमने कार्टिलेजिनस फिश में देखा प्लेकोइड स्केल्स थे, और इनमें क्या है दोस्तों? साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स दोस्तों पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑस्टिस में। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। यानी कि इनमें भी सेक्स सेपरेट है, लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है गमीट्स का। कार्टिलेजिनस फिश इस बात में उनसे क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी, कार्टिलेजिनस फिश जो थी उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, लेकिन बोनी फिशेस में क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और बहुत सारी दोस्तों जो आपकी बोनी फिशेस है वो क्या है? ओवी पैरस, यानी कि अंडे देती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, यानी कि डायरेक्ट आपका यंग में निकलता है अंडों से। तो ये क्या है? ओवी पैरस है। लेकिन बहुत सारी क्या थी? विवी पैरस थी इन केस ऑफ कॉन्डिस्टाइस। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्टिलेजन फिश बहुत सारी विवी पैरस, लेकिन ये क्या है? बहुत सारी ओवी पैरस है। अब हम देखते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टी। अब दोस्तों हम देखते हैं इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज। हार्ट दोस्तों इनमें क्या होता है? 2 चैम्बर होता है, यानी कि इनके हार्ट में सिर्फ क्या 2 चैम्बर आपके होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश में भी ऐसा ही था। एक आपका एट्रियम होता है और एक आपका क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। आप यहाँ पर इनके हार्ट को देख भी सकते हैं कि सिर्फ एक ही इनके पास हार्ट है। एक होता है आपका वेंट्रिकल और एक होता है आपका एट्रियम। अब दोस्तों ये जो है आपकी दोस्तों कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी कि कोई किलो थर्मस होती है। अब कोल्ड ब्लडेड और कोई किलो थर्मस का मतलब क्या है? मान लीजिए एक मछली रखी हुई है, रोहू भी मान लीजिए रखी हुई है, एक फ्रेश वाटर और चीजें 25 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखी हुई है। और अगर वो 230 डिग्री सेल्सियस के पानी में चली जाएगी, तब उसकी टेम्परेचर जो है बॉडी का 30 डिग्री हो जाएगा। पहले 25 था, अब 230 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट दोस्तों नहीं कर पाते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए हम दोस्तों को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। ये अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। कार्टिलेजिनस फिश भी आपकी ऐसी थी, कोल्ड ब्लडेड थी। सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स जो है वो होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं आपके? अब दोस्तों आपको इनके कुछ साइंटिफिक नेम दोस्तों आपको ध्यान दोस्तों आप लोग के ध्यान रखने हैं, जो कि है दोस्तों आपके मैरीन। मैरीन दोस्तों ये आपके होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। उससे पहले आपको दोस्तों एयर ब्लैडर दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इनके पास एक एयर ब्लैडर पाया जाता है, जो कि एक ऑर्गन होता है जो कि इनको डूबने से बचाता है। आप यहाँ पर आप उसको देख भी सकते हैं। ये क्या है? बायंसी को आपका रेगुलेट कर लेता है। तो बायन फोर्स जो आपके ऊपर लगती है कि पानी के द्वारा वो ऊंची डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। तो ये जो दोस्तों ये इस फोर्स को दोस्तों ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो इनको दोस्तों लगातार आपको तैरना नहीं पड़ता है अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश जो है उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना होता है, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर या फिर स्विम ब्लैडर इसमें नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इनके पास दोस्तों एयर ब्लैडर भी है,
गिल्स कवर बाय ऑफ, अपर कोलम भी है, पेयर्ड गिल्स भी है। अब आपको दोस्तों एग्जांपल ध्यान रखते हैं। मैरी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस दोस्तों यानी कि फ्लाइंग फिश आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। हिप्पोकैम्पस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो सी हॉर्स है। और फ्रेश वाटर में जो मैं दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको मैरीन है। बेबियो जिसको आप रोहू भी कहते हैं, काटला जिसको आप काटला ही कहते हैं। काटला की साइंटिफिक नेम में सी आता है, लेकिन जो आपको जो कॉमन नेम है उसमें के आता है, आपको ये ध्यान रखना है। और क्लेरियस आपको ध्यान रखना है, क्लेरियस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथूर भी आप उसको कहते हैं। एक्वारियम फिशेस भी दोस्तों ये होती है, और किसी बहुत वैरायटी है इनमें। बेटा दोस्तों आपकी होती है फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम होती है आपकी हैंडलर फिश। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।